हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 3 में हम पदार्थों के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के कारण उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों के व्यवहार के कारण वर्गीकरण। चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार के कारण पदार्थों का वर्गीकरण। Classification of matters on the basis of magnetic behavior in external magnetic field। तो फैराडे ने सन 1846 ईस्वी में अपने प्रयोगों के आधार पर बहुत से पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उनके गुणों का अध्ययन किया और इन पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया। फैराडे ने 1846 में अपने प्रयोगों के आधार पर पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इनके गुणों के आधार पर तीन भागों में बांटा। ठीक, कैसे? देखिए, पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नंबर 1 प्रतिचुंबकीय पदार्थ। डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं।
ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। ठीक, इन पदार्थों के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे बिस्मथ, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, हीरा, डायमंड, हीरा, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, NaCl, H2O, Hg, वायु, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आइए दूसरी कैटेगरी पढ़ते हैं, इसके ठीक विपरीत अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा, अनुचुंबकीय पदार्थ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक इसके विपरीत बहुत से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अतः ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में
क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। जैसे एक, दो, तीन, प्लैटिनम, मैग्नीज, CuCl2, तरल ऑक्सीजन, आदि ले लीजिए। और अंत में ये तीसरा पदार्थ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये तीसरे प्रकार का ये पदार्थ वास्तव में इस लौह चुंबकीय पदार्थों में अन्य चुंबकीय पदार्थों के सभी गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अधिकाधिक प्रबलता से पाए जाते हैं। वास्तव में इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण अधिकाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे इन्हें बाह्य क्षेत्र में रखने से ये क्षेत्र की दिशा में बहुत अधिक चुंबकित होते हैं।
जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, आदि। ठीक, तो अब आइए इससे संबंधित कुछ भौतिक राशियों को पढ़ा जाए। जैसे चुंबकीय प्रेरण, नंबर 1 चुंबकीय प्रेरण। बी मैग्नेटिक इंडक्शन। जब चुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो भी चुंबकित हो जाते हैं। जब चुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वे भी चुंबकित हो जाते हैं। इसे प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं तथा यह घटना
चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में लोहे की छड़ की अक्ष रखी जाए तो वह चुंबकित हो जाती है। जैसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लोहे की छड़ की अक्ष को क्षेत्र के अनुदिश रखने पर छड़ चुंबकित हो जाती है। बाईं ओर उत्तरी व दाहिनी ओर दक्षिणी ध्रुव प्रेरित होता है। बाईं ओर दक्षिणी, ये बाईं ओर साउथ व दाहिनी ओर नॉर्थ ध्रुव प्रेरित हो जाता है। इधर साउथ इधर नॉर्थ, ठीक। इनकी चुंबकीय बल रेखाएं बिंदुवत भीतर मूल रेखा के अनुदिश व बाहर विपरीत होती है।
ठीक, ये बल रेखाएं हैं बिंदुवत, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करेगी, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करेगी। इधर मूल रेखा दाहिनी ओर है तो अंदर ये दाहिनी ओर होती है। तो इस ढंग से अंदर तो मूल रेखा की ओर तथा बाहर उसके विपरीत। देखिए बाहर ये दाहिनी ओर है, ये बाईं ओर। इस प्रकार छड़ के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक हो जाती है, ठीक, अर्थात वहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अतः छड़ के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक, तो चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय बल रेखा के लंबवत एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण संख्या कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय प्रेरण संख्या अथवा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक, तो आइए दूसरी भौतिक राशि पढ़ते हैं, चुंबकन तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई। ठीक,
चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के एकांक आयतन V में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यम को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। आई कहते हैं। अतः आई बराबर यम बटे वी। ठीक, आइए तीसरी भौतिक राशि पढ़ते हैं, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। तीसरी भौतिक राशि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। इसको यच अक्षर से निरूपित करते हैं। यच, यह यच बराबर होता है बी अपान म्यू जीरो माइनस आई। जहां म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है। इसको हम लोग बहुत पहले से पढ़े हैं, जानते हैं। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आइए चौथी भौतिक राशि पढ़ते हैं, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता परमिबिलिटी
परमिबिलिटी पढ़ते हैं, इसको हम म्यू अक्षर से दिखाते हैं, ठीक, म्यू म्यू। चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण बी व चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता म्यू कहते हैं। अतः म्यू इक्वल बी बाई एच। अगली भौतिक राशि पढ़ते हैं, सापेक्ष चुंबकशीलता। रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू व वायु में इसकी चुंबकशीलता म्यू जीरो के अनुपात को सापेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। अतः म्यू आर इक्वल म्यू बाई म्यू जीरो ये हो गया, तथा म्यू आर इक्वल बी बाई बी जीरो
हम ये पढ़ लिए। अब और पढ़ते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता। ये 6 नंबर पर पढ़ते हैं चुंबकीय सुग्राहिता अथवा चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय प्रवृत्ति। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यह चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकन तीव्रता आई चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः I proportional to H implies I, यहाँ प्रोपोर्शनल की जगह बराबर और एक कांस्टेंट, यहाँ जो कांस्टेंट प्रयोग करते हैं उसको हम काई एम कहते हैं। काई एम ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम इंटू एच, अथवा यहाँ से काई एम इक्वल आई बाई एच, ये आ गया। अतः चुंबकन तीव्रता आई व चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। काई एम कहते हैं। ठीक, अब यहाँ हम यह है काई एम और ये म्यू आर, ये दो पढ़े तो म्यू आर और काई एम में संबंध पढ़ेंगे। 7 नंबर म्यू आर व काई एम में संबंध।
रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम। यहाँ तो अट नहीं पाएगा, फिर से मिटा के करते हैं। सतवां देखिए, म्यू आर व काई एम में संबंध। रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम। चूँकि हम जानते हैं H बराबर B बाई म्यू जीरो माइनस आई, अथवा ये माइनस आई को इधर पक्षांतर करें तो प्लस आई हो गया, यहाँ बचा B बाई म्यू जीरो, माइनस आई इधर आया तो प्लस हो गया, H प्लस आई। अब एक से ज़्यादा पद हो तो तुरंत ब्रैकेट लगा देंगे। इम्प्लाइज देखिए यहाँ B म्यू जीरो का भाग है, दाहिनी ओर पक्षांतर करें गुणा हो जाएगा, म्यू जीरो इंटू H प्लस आई। ये हो गया समीकरण 1। पुनः चूँकि B बराबर B, चूँकि म्यू बराबर B बाई H ये होता है, यहाँ से B बराबर मिलेगा म्यू इंटू H, म्यू आर इक्वल B बाई H। तो यहाँ से म्यू H, ठीक। वह ये समीकरण 2, वह ससेप्टिबिलिटी काई एम इक्वल आई बाई एच, यहाँ से आई बराबर मिलेगा एच इंटू काई एम। देखिए एच का भाग है, पक्षांतर कर दिए तो ये हो गया एच इंटू काई एम। ये समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्रमशः बी आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्रमशः बी व आई का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए। देखिए B की जगह म्यू H, म्यू जीरो H प्लस आई की जगह H काई एम। आप देखिए H कॉमन है
ये हो गया म्यू जीरो एच, यहाँ बच गया 1 प्लस का ई एम, ये आया म्यू एच। देखिए एच को एच से काट दिए, ठीक। तो यहाँ से हमको मिला म्यू इक्वल म्यू जीरो 1 प्लस का ई एम। म्यू इक्वल म्यू जीरो 1 प्लस का ई एम, ये समीकरण 4 हो गया। पुनः देखिए म्यू आर इक्वल म्यू बाई म्यू जीरो, म्यू आर इक्वल म्यू बाई म्यू जीरो। यहाँ से म्यू का मान मिलेगा, म्यू जीरो गुणा है, इधर कर दें भाग है, इधर करें गुणा हो गया, म्यू जीरो इंटू म्यू आर, ठीक। इसको हम समीकरण 5 कह दें। समीकरण 5 से म्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 5 से म्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर रखिए, यहाँ म्यू का मान म्यू जीरो म्यू आर, म्यू जीरो इंटू म्यू आर बराबर यहाँ म्यू जीरो इंटू 1 प्लस का ई एम। देखिए दोनों तरफ से म्यू जीरो कट गया, अथवा म्यू आर इक्वल 1 प्लस का ई एम, एक से ज़्यादा है तो ब्रैकेट। ये समीकरण 6 हो गया। इस ढंग से यहाँ संबंधित बहुत सी भौतिक राशियाँ और उनसे संबंधित संबंध पढ़ लिया गया। धन्यवाद।